एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ के साचे दरबार की। एक पौराणिक कथा मैं प्रारंभ कर रहा हूं। इस कथे को सभी मेरी बेटियां और मेरी माताएं बहनी लोग बड़े ध्यान से सुनना। जीवन में किसी का अपमान करोगे तो अपमान जरूर होगा। किसी गांव में एक नारी रहा करती थी और वो नारी अपने सास की अकेली बहू थी और उस मैया के पास कोई पुत्र नहीं रहा। तो संजोग की गति सासू तो भगवान की भक्त रही, लेकिन उसे बहू को पुत्र नहीं पैदा हो रहा था। वो सासू सोच रही है कि मैं तमाम देवी देवताओं की दर्शन की और ब्रह्मा ने मेरे बहू को औलाद नहीं दे रहा है। भगवान लोग ताना मारते थे, अपमान किया करते थे। उस मैया के घर जो भिखारी भी आता था उसे मैया भिक्षा भी देती थी, लेकिन ब्रह्मा ने पुत्र नहीं लिखा है तो पुत्र मिले तो कहां से मिले। मैया उब गई, भक्ति भाव भजन पूजा सब कुछ बंद कर देती है कि आज से मैं किसी को भिक्षा नहीं दूंगी और आज से किसी तीर्थ धाम के लिए मैं दर्शन के लिए नहीं जाऊंगी। क्या दुनिया में मेरी बहू ही बाजीन है? माता पार्वती अपने पति से कहने लगी कि मेरे स्वामी, ओ ऐसी बुढ़िया नारी है जो तुम्हें गुरु बना करके पूज रही है। आज 1 वर्ष का दिन बीत गया, वो किसी को न भिक्षा दे रही है और न तो आपका नाम ले रही है, न तो कोई तीर्थ धाम के लिए जा रही है। एक काम करो, आप उस मैया के घर चले जाओ मेरे स्वामी। भगवान ने क्या किया? भगवान तो भिखारी का भेष बना करके और चल दिए। और जब उस मैया के घर आए तो भोर का वक्त था। मैया अपने घर में चूल्हा पोत रही थी। भगवान भिखारी के भेष में पहुंचे, आवाज दिए, अलख निरंजन, इस घर में कोई है? बहू के कान में आवाज गई। बहू बोली, सासू मैया, सासू मैया, अरे जरा देखो बाहर कोई आया है। मैया दरवाजे को खोलती है और जब निकल के बाहर आई देख रहे कोई भिखारी आया है, भोर में आया है। भिखारी भगवान हाथ जोड़े कि मैया, मैं आज भूखा हूं रे मैया, जरा मुझे कुछ भोजन करा दो मैया, या तो मेरी झोलिया में कुछ भिक्षा को डाल दो मैया। दूधन नहवावे भगवान पूतन कमवावे। मैया क्रोध में हो गई, बोले काहे भिखारी, मेरे घर से तुम चले जाओ। मैं 1 वर्ष का दिन बीत गया, किसी को भिक्षा नहीं दी और किसी देवता को अब नहीं मानती हूं। भगवान भिखारी के भेष में हाथ जोड़े, मैया नहीं, हर भिखारियों को आप भिक्षा दी हो मैया, लेकिन एक बार जरा इस भिखारी को भिक्षा दे दो मैया, दे दो मैया। भगवान तेरी हर मनोकामना को पूर्ण करे। मैया क्रोध में, हाथ में होता है ना जिससे चूल्हा पोता जाता है, हाथ में पुतनाहरा ली थी मैया। बोले भिक्षा चाहिए तुम्हें? बाबा ने बोला कि जी मैया मुझे भिक्षा चाहिए। मैया क्रोध में वो चूल्हा पोतने वाला पुतनाहरा लेकर के संत को मारी, गाल पर एक पुतनाहरा, बोले कि जाओ यही रे तुम्हारा भिक्षा है। बाबा जी हंसने लगे, धन्य हो मैया, इस पुतनाहरा के बदले में परमेश्वर तुम्हें पोता देवे, मैया तुम्हें पोता देवे। आशीर्वाद दे करके संत रूप में भगवान तो चले गए। और बहू सुन रही थी कि मेरे सासू ने उस भिखारी को मारी है पुतनाहरा से, और उस संत वचन दिया है कि इस भिक्षा पुतनाहरा के बदले में ईश्वर करे तुम्हें पोता देवे। अब होता क्या है? 2 महीना बीता, बहू का गर्भ रुक गया। और जब बहू का गर्भ रुक गया
तो बहू अपने सास को खुशखबरी देती है कि सासू मैया, जिस संत का आप अपमान की हो मैया, लगता है कि संत की वचन तो मेरा सौभाग्य हो गया। क्या हुआ बहू रानी? अरे सासू मैया, मेरे गर्भ में तो औलाद पल रहा है उस संत की कृपा से। एक काम करो, उस संत का अपमान की हो मैया, जरा उस संत को जाकर के ढूंढो। वो संत था कौन और वह संत गया कहां? उस संत के चरणों का दर्शन करके क्षमा मांग लो गलती का मैया। मैया निकल देती, दर दर भटकन लागी, तमाम संत गुरुद्वारा मस्जिद मंदिर में जा रही है, लेकिन वो संत दुनिया में कहीं दिखाई नहीं पड़ा। मैया हार के आती है फिर अपने घर। 9 महीना का दिन गुजरा, उस बहू रानी के गर्भ से एक सुंदर कोमल औलाद जन्म लिया। और जब यह औलाद जन्म लिया तो मैया अपने कर्म पर पश्चाताप कर रही है। और छठी का दिन है, जब छठी मनाई जा रही है तो मैया सासू बहू बड़ी खुश है कि आखिर अगर वो संत एक बार आ जाता, जिस संत का मेरे बहू का जीवन बदल दिया, वो कलंक कट गया, उस संत का मैं चरणों का दर्शन कर लेती, प्रभु दर्शन कर लेती। संजोग की गति देखिए, अब वो पार्वती मैया फिर अपने पति को कह रही, गलती तो इंसान से होती है प्रभु, गलती तो क्षमा ईश्वर करता है। एक बार संत रूप में फिर चले जाओ मेरे स्वामी। उस नारी की मनोकामना तो पूर्ण हो गई। भगवान संत का भेष बनाए, भिखारी का भेष बनाए, फिर धरती पर आ गए। और जब आए तो मैया के यहाँ मंगल गीत हो रही है, सुठौड़ा बट रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, गांव में खुशियालिया है कि कई वर्षों बाद आज इस बहू को औलाद पैदा हुआ है। और उसमें भिखारी के भेष में भगवान भी पहुंच गए। और भिखारी को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हजारों की भीड़ लगी है। और भिखारी एक जगह बैठ करके कह रहे कि भगवान खुदा, मुझे भोजन मिले या ना मिले, लेकिन इस मैया की मनोकामना पूर्ण हो गई। यही तो मेरे जीवन में सबसे बड़ी खुशियां है। और जब मैया के कान में आवाज गई कि कोई पुरनिया बैठकर मना रहा है कि मैया की इच्छा पूर्ण हो गई, मुझे भोजन मिले या ना मिले, और जब मैया पास आती है तो पहचानने में समय नहीं लगा और मैया तुरंत नतमस्तक हो गई। धन्य हो बाबा, धन्य हो भिखारी, आपकी दुआ मुझे लगी और मेरे बहू का दिन बदल गया। मेरी गलती को क्षमा कर दो, मेरी गलती को क्षमा कर दो। सब कोई लोग देखने लगे और भिखारी सर पर हाथ धरा, कहे मैया, जीवन में किसी का अपमान मत करना, तेरा अपमान हो जाएगा, उसी अपमान में तेरा सम्मान बरकरार बन जाएगा। लेकिन हे मैया, कोई भिखारी नहीं, धीरे धीरे भगवान भेष को बदल दिए और मैया को दर्शन दिए। मैया धन्य हो गई। प्रभु के चरणों का दर्शन पा करके मैया को मुक्ति प्राप्त हो गई। तो कथाएं सुन के जानो मेरी माताएं, बहनी भैया लोग, अगर संत द्वारे आवे तो कभी अपमान मत करना, एक मुट्ठी भिक्षा दे देना, भिखारी आवे तो भोजन करा देना, किसी गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद संत के पास जाना तो 1 रुपए जरूर दान करके आना। उस दान से, उस भिक्षा से, उस भोजन से तेरे जीवन का मार्ग बदलेगा और उस धन तुम्हारे लिए कुछ सुखदायक बनेगा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की, साचे दरबार की। हर हर महादेव, दया करा